नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स के लेंटर का गिरा प्लास्टर गिरने से शिक्षकों में मचा हड़कंप। अलवर शहर की ट्रैफिक लाइट बनी शो पीस, आए दिन लगता है जाम। शहर कोतवाली परिसर में भरा बरसात का पानी, जवानों और परिवादियों को हुई परेशानी। युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, मृतक का हुआ था ससुराल में पत्नी को लाने पर विवाद। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र के प्लानखेड़ा गांव स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के परिसर में बने हुए सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स के लेंटर प्लास्टर गिरने से शिक्षकों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह को दी गई। वहीं शौचालय के चंद कदमों की दूरी पर ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित था, जहां पर नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे थे। गनीमत रही कि कोई बच्चा शौचालय के अंदर नहीं गया, अन्यथा बच्चों की जीवन पर संकट आ सकता था। सुशांतिका विद्यालय प्रभारी ने बताया कि उन्होंने विद्यालय का चार्ज कल ही लिया है और आज विद्यालय में आने पर उन्हें छत का प्लास्टर नीचे गिरा मिला, जिसके बाद विद्यालय के बच्चों को शौचालय में नहीं जाने दिया और इस घटना की जानकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को दी गई। सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का निर्माण खेड़ा महमूद ग्राम पंचायत के द्वारा 3 लाख रुपए की लागत से कराया गया था और इसके बनने की स्वीकृति 15 जुलाई 2021 को जारी की गई थी, जिसके एसबीएम मद में 2,10,000 रुपए और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं से 90,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। लेकिन विद्यालय परिसर में निर्मित इस कॉम्प्लेक्स में पानी की उपलब्धता कहीं भी नजर नहीं आई। साथ ही रखरखाव नहीं होने के कारण ये पूर्णतः जर्जर हालत में हो गया, जिससे कि विद्यालय के साथ साथ आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों का जीवन भी वहां पर संकट में आ गया। गनीमत रही कि जिस समय ये घटना हुई वहां पर कोई बच्चा मौजूद नहीं था, अन्यथा जान माल की हानि भी हो सकती थी। ये जो प्लानखेड़ा स्कूल है, यहाँ पे जो शौचालय की छत गिरी है, आप लोगों को कब पता लगा कि गिरी हुई है? सर मैं कल आई हूँ, मैं कल ही ज्वाइनिंग हुई है, तो मैंने खोल के देखा तो जैसे मैंने देखी स्थिति मुझे सारी जर्जर मिली। छत गिरने की कंडीशन में है और कभी भी गिर सकती है। बारिश वाला मौसम है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है बच्चों के लिए। इसलिए आज हमने एप्लीकेशन भी लिख लिया है पीओ को सूचित करने के लिए, सरपंच को एंड सीबीओ सर को करने के लिए। और आपने देखा ही है जी? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर सुशांतिका। गोविंदगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत फाहरी की महिला एवं पुरुष पानी की समस्या के चलते रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह की जन सुनवाई में पहुंचे, जहां महिलाओं ने विधायक को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि पिछले 10 दिन से उनके यहां पानी की समस्या चल रही है। आधे गांव में पानी आ रहा है और आधे गांव में पानी उपलब्ध ही नहीं है, जिसकी शिकायत वे सभी पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़ा शिविर में भी करने गए थे, लेकिन वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? ऐसी मोहल्ला में पानी की समस्या है। 10 दिन से पानी नहीं आ रहा। सरकारी मोटर लगी वो भी खराब हो गई है, कोई सुनवाई नहीं। सरकारी मोटर जेजेएम की लाइन डली हुई है वहाँ पे? एक खराब है, एक सही है। तो पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा। आप सरपंच वगैरह किसी से मिले हो? सरपंच से गए थे, सरपंच ने कही हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम घर से भगा दिए। तो आप कहाँ यहाँ एमएलए साहब से मिलना है? एमएलए साहब के पास आए, मजबूरी। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अगली बार तो मैं ठीक करा दूंगा, आप दूसरी बार अपने आप करा। राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग में चल रहे भगवान जगन्नाथ के मेले में 28 जून से निरंतर उपयोगी सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से कपड़े, घरेलू सामान का वितरण किया जा रहा है। सचिव लाइन एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि गुरुवार को बराबर मेले में लायंस क्लब राजगढ़ द्वारा नेकी की दुकान पर 50 नई साड़ियां, चप्पलें आदि वस्तुओं का वितरण किया जा रहा है। राजकीय सामान्य अस्पताल के संविदा कर्मियों ने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। अब वे अपने जन्मदिन पर गायों को चारा खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रभारी नीतेश शर्मा ने बताया कि ये पहल न केवल गायों की सेवा के लिए है, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी देती है। नीतेश ने फालतू खर्च न करके केवल जरूरतमंदों के साथ समय बिताकर अपना जन्मदिन मनाया। शर्मा का मानना है कि पशु सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वह पशुओं की सेवा को ही सर्वप्रथम सबसे बड़ी सेवा माना गया है। ऐसा करने से समाज में सेवा और करुणा की भावना को बढ़ावा मिलेगा।
शर्मा ने बताया कि यह एक अच्छा तरीका है जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है और लोग अपने जन्मदिन को यादगार बना सकते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रोविजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR तो छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने
100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक है। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुलजारी लाल नंदा की 127वीं जयंती 4 जुलाई को मनाई जाएगी। नैतिक दिवस पर मौनी बाबा की गौशाला इटाराना फाटक के पास अलवर प्रातः 8 बजे गौ सवामणि, प्रातः 8:30 बजे वृक्षारोपण कार्यक्रम, प्रातः 9 बजे हवन, प्रातः 10 बजे श्रद्धांजलि समारोह, प्रातः 10:30 बजे नंदा के जीवन पर मुख्य वक्ता पंडित धर्मवीर शर्मा मौनी बाबा की गौशाला इटाराना फाटक के पास अलवर में प्रकाश डालेंगे। ये जानकारी देते हुए गुलजारी लाल नंदा पूर्व प्रधानमंत्री के अनुयायी राजेश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम श्री कृष्णराज अरुण चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा फाउंडेशन नई दिल्ली की प्रेरणा से आयोजित किया गया है। गुरुवार को अलवर शहर में हुई बरसात से शहर कोतवाली के मुख्य गेट से अंदर तक करीब 1 फुट गंदा नाले का पानी भर गया, जिससे परिवादियों और स्टाफ को काफी मशक्कत के बाद अंदर और बाहर जाना पड़ा। असल में शहर कोतवाली काफी पुरानी है। कोतवाली की पुरानी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है। इसके अलावा कुछ वर्ष पूर्व कोतवाली की बिल्डिंग नई बनाई गई, लेकिन कोतवाली के गेट और पुराने कमरों को पुरानी स्थिति में ही छोड़ दिया गया, जिससे पुरानी बिल्डिंगें नीचे हो गई और नई बिल्डिंग ऊंची हो गई। यही वजह है कि सड़क से बरसात का पानी कोतवाली के मुख्य गेट से कोतवाली परिसर में भर जाता है, जबकि पुराने गेट और कमरों की भी ऊंचाई नई बिल्डिंग की जितनी होनी चाहिए। फिलहाल बरसात से कोतवाली में पानी भरने से परिवादियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अलवर शहर के जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर और अग्रसेन फ्लाईओवर से पहले कट पर प्रशासन ने आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लाखों रुपए खर्च कर ट्रैफिक लाइट लगवाई थी, लेकिन अब इन ट्रैफिक लाइटों का उपयोग वाहन चालकों के बजाय बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने के काम आ रही है। अमूमन येलो लाइट ट्रैफिक दबाव कम होने और ट्रैफिक जवान नहीं होने पर ही रात में जलती है और बुझती है। इसका अर्थ होता है देखो और चलो, लेकिन अलवर शहर में ही दिन भर ये येलो लाइट जलती और बुझती है। लाइट के अभाव में भी वाहन चालक देखकर चलते थे, फिर इन लाइटों के कोई सार्थक परिणाम नहीं आए। गुरुवार को आई बरसात के कारण हर कोई वाहन चालक रफ्तार में था। ऐसे में ट्रैफिक लाइट के दोनों तरफ जाम लग गया। बहरहाल लाखों रुपए खर्च कर ट्रैफिक लाइट शो पीस बनकर रह गई है। स्वामी दयाराम साहब दरबार मोठुका में भगत दयाल मल की पुण्यतिथि पर भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर संतलाल भगत संत मोहन भगत ने प्रवचन देकर सत्संग किया। संतों ने प्रवचन में कहा कि दयाल भगत का जीवन हमें भक्ति, समर्पण और समाज सेवा की अनमोल प्रेरणा देता है। दयाल भगत धर्म में रुचि रखने वाले, ईश्वर भक्ति और मानवीय सेवा को अपना जीवन लक्ष्य मानते थे। इस मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रवचन का लाभ लेते हुए भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। 16 बार राष्ट्रीय नृत्य व गायक अवार्ड से सम्मानित अलवर निवासी राजकुमार सागर हिमाचल के शिमला में आयोजित अखिल भारतीय विद्यालय लोक नृत्य व गायन प्रतियोगिता में निर्णायक रहेंगे। सागर के साथ बॉलीवुड के कोरियोग्राफर रहेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय आने वाले कलाकारों को बॉलीवुड के डांस एल्बम में मौका दिया जाएगा। ये जानकारी हिमाचल सांस्कृतिक परिषद के सचिव राजेश सिंगट ने दी। सागर हाल ही में बनारस में 28 जून को राष्ट्रीय अवार्ड सुर सरताज से सम्मानित हुए हैं। बॉलीवुड के कोरियोग्राफर और डांस इंडिया डांस के मास्टर रेमो डिसूजा और बॉलीवुड सिंगर अदनान शामी भी प्रतियोगिता में मौजूद रहेंगे। राजगढ़ पुलिस ने कस्बे के विभिन्न स्थानों से शराब पीकर उत्पात मचाने एवं संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए एक नकबजनी, एक हिस्ट्री शीटर सहित 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
कोतवाल राजेश कुमार मीणा ने बताया कि शराब पीकर बदमाशी करने में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए 21 व्यक्तियों को धारा 170 में गिरफ्तार किया है। नकबजनी के आरोपी श्रीराम निवासी खैरतल व खैरकल थाने के हिस्ट्री शीटर मोहन पुत्र जीत सिंह को गिरफ्तार किया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में किया गया व्यापार बंद पूर्णतः सफल रहा। राज्य की सभी 247 मंडियां बंद रहीं और तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल व मसाला उद्योगों ने एकजुट होकर बंद को पूरा समर्थन दिया। इस व्यापक समर्थन के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मामले की गंभीरता को समझते हुए संघ के प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनाट जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिरवई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
इमाम हुसैन की याद में पैक नंगे पैर करबला का लिबास पहनकर गांव-गांव पहुंचे और अमन चैन का संदेश दिया। सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अशरफ समोला ने बताया कि करबला मैदान में इमाम हुसैन और यजीद की जंग हुई थी। यजीद और लश्कर ने नमाज पढ़ते को कत्ल किया था, इसलिए मुहर्रम मनाया जाता है। इस्लामी परंपराओं के अनुसार हर साल की 13 ताजिया भरा जाता है। पहले मेव बिल्डिंग में भरता था। इस्लामी नई साल मुहर्रम महीने से चालू 5 जुलाई को ताजिया तकरीबन 8 बजे कत्ल की रात को बाय रोड में बोटिंग से जेल चौराहा के पास करबला के लिए रवाना होगा। 6 जुलाई को ताजिया करबला में ही भरेगा। सूरज डूबने से पहले ही करबला में सुप्रीत खाक किया जाएगा। थाना गोविंदगढ़ क्षेत्र के सहजपुर गांव में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जहां एक 24 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका वंजीरा बरामदा की रहने वाली थी, जिसकी शादी वर्ष 2020 में वसीम नामक युवक से सहजपुर में हुई थी। पीहर पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वसीम व उसके परिवार वाले शादी के बाद से ही बाइक और नकद रुपए की मांग कर रहे थे। बेटी को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्हें आशंका है कि यह हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान खान है। मृतका क्या नाम है? वो मृतिका वंजीरा है, जो कि बरामदा की रहने वाली है। और उसकी शादी सहजपुर में की गई थी 2020 में वसीम के साथ। तो आज उसकी कुछ पेट में दर्द का कारण बताया और बगैर किराया पर परिजनों को सूचित किया। इतने परिजन पहुंचते हैं, लड़की की ज्यादा तबीयत खराब हो गई। फिर उसको साने हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो रास्ते में डेड हो गई है। तो वहां से जो ससुराल पक्ष थे हॉस्पिटल से भाग्य फरार हो गई। उसके बाद परिजनों को उस पर मतलब शक हुआ ससुराल पक्ष वालों पे, उनकी तरफ से कुछ साजिश हुई, उसकी तरफ इसकी तहत मौत हो गई। कोई कभी मांग की हो, कोई दहेज की हो? बिल्कुल बिल्कुल, लड़का उसमें दोषी है। कल से परिजन 24 घंटे हो गए हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, ना ही संपर्क किया, ना ही घर पे आए। डेड बॉडी के लिए भी नहीं आए, समझौता के लिए भी नहीं आए। उनको बार बार इंफॉर्मेशन भेजी गई, उसके बाद भी नहीं पहुंचे। क्या मांग करते थे? मांग ये है कि उनको बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। न्याय क्या मांग करते थे? को बाइक मांग की क्या करते थे? दहेज की भी मांग करते थे। एक लड़की दूसरी भी है, जो उसको भी अभी मतलब लेकर नहीं जाते वो लोग। दहेज की मांग करते हैं, पैसों की। ये गरीब आदमी है जिसकी लड़की। क्या मांग करते? गाड़ी उड़ी मांगते? हाँ जी, बाइक मांगते, पैसा मांगते हैं। तो इसकी संयुक्त भर्ती कराया था इनको? इसको भर्ती कराया था 1 तारीख को शाम को जी। शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबी घट्टा इलाके में पारिवारिक कलह के चलते एक 35 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान खेमचंद के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार खेमचंद अपनी पत्नी को ससुराल से लेने गया था। इस दौरान ससुराल पक्ष से कहासुनी और हाथापाई हो गई। पत्नी नहीं लौटी, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गया। घर लौटने के बाद खेमचंद ने अपने ही कमरे में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी रात करीब 10 बजे मोहल्ले के वार्ड पार्षद जितेंद्र कुमार को दी गई। इसके बाद परिजन खेमचंद को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल रात को मेरे पास इनका फोन आया लगभग 10 बजे के आसपास। मृतक की फांसी की सूचना तो लगभग 9 बजे की बता रही है, हिसाब से 9 बजे के 8:30 9 बजे के बीच। और इनके जो सुविधा हमारे उनमें में ताऊ जी लगते हैं। इनके बेटे ने करीब उसकी उम्र थी 36-37 साल, उसे फांसी लगा ली। पूर्व मध्य में जैसे उनके गृह कलेश तो था ही मियां बीवी के बीच में, तो चलते हुए उसने रात को क्या बताया अनुसार भाई थोड़ी बहुत दारू वारू पी रखी बताई। उसके बाद फिर इसने फांसी लगा ली। ये जब अगर खाने के लिए बुलाने गए ऊपर, तो इनको वो लटका दिखा, इन्होंने जंगला तोड़कर और उसको नीचे उतारा और फिर खाने में रात को फांसी तो लगभग 9 बजे लगा लिया था, 8:30 9 बजे। मेरे को तो 10 बजे के आसपास बताया था। पोस्टमार्टम के लिए रात को यहाँ चेक करवा दिया था। हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित कर दिया, मोर्चरी में लगा दिया। अभी पोस्टमार्टम के लिए पंचनामे के लिए विचार कर रहे हैं। मैंने संबंधित थाने में सूचना दे दी, आ रहे हैं अभी पुलिस वाले। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सैनी। क्या घटना हुई थी? घटना तो ठीक नहीं था। शाम को घर पर आया और थोड़ी बहुत भी लगा रखी उसने। तो 2 दिन पहले वहाँ ससुराल गया।
ससुराल जाबा के बाद में उसे उनने हाथापाई करी हुई थी। तो उल्टा आया हुए घर पे शाम को उठाया मगर मेरे तो जेल आ रहा करी 6-7 बार घटना करती उसके साथ। तो साहब वो पूरे तो यानी गमी में यानी कहीं दारू पी के शाम को पास दे गया। ससुराल क्यों गए थे? वो घर वाले के लिए तो गया वापिस गए? वापिस नहीं है। कहाँ पे गए थे? ये देर दिशावर क्या काम करते थे? वो बैंकिंग का काम करता। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धियाल है। क्या लगते हो बड़े? रामगढ़ अलावड़ा मुख्य मार्ग की सड़क किनारे कमल भट्टे के समीप गैर मुमकिन रास्ते पर सड़क के आसपास रहने वाले परिवारों के लोगों ने कंडे, लकड़ी आदि ईंधन डालकर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे कल पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवा कब्जा मुक्त किया गया। ब्लॉक थानागाजी की ग्राम पंचायत भूरियावास नांगलवानी और आगर में बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत नांगलवानी में उपखंड अधिकारी महोदया पिंकी गुजर व सरपंच तनुजा अग्रवाल की उपस्थिति में बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उपस्थित लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ दिलाई गई और पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता अशोक कुमार गुजर के द्वारा लाडू प्रोत्साहन योजना व समस्त विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई। अगर जिले की 13 वर्षीय कलाकार बेटी मनस्वी पांडे ने खजाना ऑल इंडिया गजल कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब वे मुंबई में सेलिब्रिटीज के सामने अपनी परफॉर्मेंस देगी। वो पिछले 4 साल से कला भारती के संगीत व्याख्याता चिन्मय पाराशर से संगीत की शिक्षा ले रही है। उसकी माता का नाम स्वाति, पिता का नाम मनोज कुमार पांडे है। पिछले साल जयपुर में राजस्थान का सुरताज कंपटीशन में भी उसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालय स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंगवाहेड़ा के 13 विद्यार्थियों का चयन एनएमएमएस में हुआ है। प्रधानाचार्य रतनलाल सुथार ने बताया कि विगत सत्र 2024-25 में 10 छात्राओं एवं 3 छात्रों सहित कुल 13 विद्यार्थियों का चयन एनएमएमएस में हुआ, जो कि इस विद्यालय का 2016 से अब तक का सर्वाधिक चयन रहा है। चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहने पर प्रति माह 1000 की छात्रवृत्ति लगातार 4 वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवेयर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लैटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी,
42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजश्री आदर्श समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित ग्राम असलीमपुर में 4 जुलाई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे। मुख्यमंत्री के आमजन को देखते हुए विधायक बालकनाथ योगी ने विश्राम घर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जिम्मेदारी दी एवं उचित व्यवस्था के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल के तिजारा दौरे को देखते हुए शिवपाल जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर खैरताल एवं श्रीमती सुमित्रा पारिक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भिवाड़ी ने अग्रिम तैयारियों के संबंध में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और अलवर जिला इकाई के उपाध्यक्ष कपूर चंद्र वशिष्ठ ने अपने 71वें जन्मदिन पर एक अनोखी पहल की। उन्होंने बुधवार को कोटकासिम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की सुविधा के लिए 20 बेड की चादरें और 30 तकिए डोनेट किए। इस नेक कार्य से अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब साफ सुथरी चादरें उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रसूति वार्ड और जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों को केले भी वितरित किए। कपूर चंद्र वशिष्ठ ने बताया कि वे हर जन्मदिन पर सामाजिक कार्य करते हैं। पिछले साल भी उन्होंने अस्पताल में मरीजों को केले वितरित किए थे और आवश्यक वस्तुएं डोनेट करते हुए पौधारोपण किया था। उन्होंने भविष्य में भी अस्पताल की जरूरतों के अनुसार सहायता जारी रखने का आश्वासन दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत उपखंड तिजारा की तहसील तिजारा ग्राम पंचायत इशरोदा में जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की सेवाएं पहुंचाना और तुरंत समाधान उपलब्ध कराना था। पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा खेड़ली रेल ग्राम पंचायत में उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें पीएम आवास हेतु पात्र परिवारों से आवेदन लिए गए। इसके अलावा विद्युत विभाग द्वारा मौके पर ही विद्युत लाइनों को टाइट करने की परिवेदनाओं को स्वीकार कर मौके पर ही बिजली के तारों को ठीक किया गया। इसके अलावा राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी द्वारा समस्त कर्मचारियों को उचित समय पर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। अलवर जिले के माधोकर कुशालगढ़ क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बिजली विभाग की कथित लापरवाही के चलते एक किसान की 6 भैंसों की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। पीड़ित किसान के अनुसार कई बार बिजली विभाग को तारों की खराब हालत के बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हादसे के समय खेत में फैले टूटे हुए बिजली के तारों में करंट दौड़ रहा था, जिससे किसान छोटूराम गिराटी की सभी भैंसें चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण नेता व सामाजिक कार्यकर्ता राकेश दायमा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने इस मामले में बिजली विभाग की घोर लापरवाही बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़ित को उचित मुआवजे की मांग की है। गांव में छोटूराम जो गिराटी किसान है, हमारे गरीब साथी हैं, उनकी लगभग 6 भैंसें जो खेत में चरने गई थी, विद्युत विभाग की लापरवाही वजह से विद्युत विभाग के तार लटके हुए हैं जिससे करंट आ रहा था, वो 6 भैंसें वहीं उसी घटनास्थल मौत हो जाती है। पिछले काफी दिनों से बार बार हम अवगत करते बिजली विभाग के लाइनमैन को भी, जैन को भी, ऐन को भी कि वहाँ तार लटके हुए हैं, घटना बड़ी हो सकती है, पर विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज एक बड़ी घटना का अंजाम हुआ जिसमें हमारे एक साथी की 6 भैंसों की मौत हुई। लगभग घटना हुई हुई लगभग 4 घंटे हो गए। विद्युत विभाग का अधिकारी कोई भी मौके पर अभी तक नहीं पूछा। यहाँ तहसीलदार महोदय आ गए, पुलिस विभाग के अधिकारी आ गए, पर विद्युत विभाग का एक भी अधिकारी लगभग 3.5 घंटे के बाद भी एक लाइनमैन तक वहां नहीं पूछा।
ग्रामीण एरिया में पूरे में लाइट बंद है, महिलाएं लाइट के लिए परेशान है, पानी की सप्लाई बंद होगी इस वजह से, नहीं तो वहां सुधार किया। और अभी तक जो भैंस हैं जिनकी मौत होगी वहां उनका पोस्टमार्टम के लिए या कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, विद्युत विभाग का एक भी अधिकारी वो मौके पर नहीं आया। हम विद्युत विभाग के अधिकारी सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे दोषी अधिकारी पर कार्रवाई हो, और जो किसान परिवार है जो एक अपना पालन पोषण करने के लिए बहुत ही उसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं अपने जानवर, उसका मौके पहुंच के सरकार उसको उचित मुआवजा दे और उस दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करे, हमारी मांग है ग्रामीणों से। श्री शिवाय जन सहयोगी संस्था की ओर से कल अमरनाथ यात्रा के लिए दूसरा जत्था 35 यात्रियों का रवाना हुआ, जिसमें सेवादार संतोष मिश्रा व गंगा लहरी की अगुवाई में शाम 6 बजे रवाना हुआ। ये सभी बालटाल में 10 दिनों तक भंडारे में सेवा करेंगे और 4 जुलाई को बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर 10 जुलाई को वापसी करेंगे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।